साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। जिला झुंझुनू, गांव बारू। आज हम चलेंगे और चर्चा करेंगे पोषक अनाज की, उस अनाज की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बार बार डिमांड हो रही है, उस अनाज की जो 2023 में कहीं ना कहीं लोहा मनवाने वाला है। उसको लेकर हमारे किसान भाई कितनी आहुति दे रहे हैं, किस तरह से खेती कर रहे हैं और खेती में कितनी भागीदारी है, उस पर चर्चा होगी। तो चलिए बारू गांव पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में किस तरह से किसान भाई खेती करते हैं। चौपाल चर्चा की जब शुरुआत की थी तो हमने आपको बताया कि आज हम आपको बारू गांव लेकर चलेंगे, जिस गांव में लगभग 3000 से ज्यादा की आबादी होगी। और सोचिए, इस गांव के जो किसान हैं वो मोटा अनाज उगाते हैं, और हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज उगाए। प्रधानमंत्री जी ने जो आहुति दी है उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों ने एक कदम आगे बढ़ाकर ये स्वीकार किया है कि उस मोटे अनाज को हमें ज्यादा लगाना है और उस मोटे अनाज को हमें पूरे हिंदुस्तान तक लेकर जाना है, क्योंकि बीमारियां जो है वो सबसे ज्यादा शहरों में होती हैं, गाँव में नहीं। तो क्यों ना हमारे किसान भाई ने कहा कि शहरों की बीमारियों को कम करने के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए, और उसी पर चर्चा करने के लिए हम गांव पहुंच गए हैं। इस गांव के किसान जो है, देखिए भाई, खाट पर बैठे हुए हैं। इस चर्चा में महिलाएं भी हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं केवीके से। और कहीं ना कहीं चौपाल चर्चा की जो तस्वीर है हिंदुस्तान में वो धीरे धीरे बदल रही है। बदल इसलिए रही है कि पहले ऐसे हुआ करता था कि चौपाल चर्चा में सिर्फ पुरुष बैठा करते हैं, वो भी बुजुर्ग। आजकल युवा आपको नजर आएंगी, महिलाएं भी आपको नजर आएंगे, और साथ ही साथ जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी पर लेने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी चौपाल चर्चा में पहुंच जाते हैं कि इससे बढ़िया कोई और जगह हो नहीं सकती है जहां लोग बैठकर चर्चा करते हो। बहुत स्वागत, एक बार तालियां बजाइए भाई अपने आप के लिए। तो बारू गांव से सीधा आपको यहाँ से दिखाते हैं आज की चौपाल चर्चा, और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मिलेट्स पर, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज पर, सुपर फूड पर। क्यों हम उसे सुपर फूड कहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी को ये बार बार कहने की कि मोटा अनाज लगाइए और मोटा अनाज खाइए। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं एक्सपर्ट से ही करूंगी कि वो जानकारी देंगे कि इस गांव में किस तरह से हमारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। जी सर, पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि जो भी आपको सुने, आपको देखे, तो क्यों ना वो भी आप ही की तरह काम करे और हमारे किसान भाइयों को जागरूक करे। जी, मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। और आज जो हम चौपाल पर गांव बारू में एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2023 को भारत सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का एक तरह से लिया है निर्णय। और उसी कड़ी में आज हम इस बारू गांव में हम चौपाल करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाजरा है या जो मोटे अनाज हैं, जिसमें मुख्यतः ज्वार आती है, मक्का आता है, रागी आती है, कोडो आता है, सांवा आता है, बाजरा आता है। लेकिन हमारे जिले के अंदर इनमें से जो बाजरा है वो सबसे महत्वपूर्ण खरीफ मौसम की फसल है, और किसान भाई इसको बहुत ही बढ़ चढ़ करके और इसकी बुआई करते हैं। जहां तक मैं बाजरे की बात करूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको सुपर फूड के लिए बोला था कि ये सुपर फूड है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाजरे के अंदर सभी आवश्यक प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये सब पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम इसका कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो जरूर स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है और स्वस्थ रहता है आदमी। और विशेष तौर से जो कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, उसके बाद में तो हर आम नागरिक ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, और उसमें बाजरा है वो महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी जो आप हमें दे रहे हैं ये समझ आई, लेकिन आपकी भूमिका क्या होती है, क्योंकि इस चौपाल चर्चा में कहीं ना कहीं आपसे कड़ी जुड़ती है, फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं, आप ही हमें गाँव का जो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो दिखाते हैं। किस तरह की भूमिका होती है कि पोषक अनाज से हमारे किसान भाइयों को आप जोड़े? जी,
कृषि विज्ञान केंद्र की किसानों को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम विभिन्न माध्यमों से, जैसे प्रशिक्षण है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है, विभिन्न हमारी दूसरी प्रसार गतिविधियां हैं, चाहे उसमें कोई प्रदर्शनी है, संगोष्ठी है, चौपाल है, रात्रि गोष्ठी है, उन सब के माध्यम से हम हमारे किसानों को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि अगर हम ये इस तरह के काम करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा झुंझुनू जिला जो पूरे देश में साक्षरता में सबसे आगे है, सैनिकों को देने में सबसे आगे है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान हैं वो खेती के अंदर नवाचार अपनाने में भी सबसे आगे आते हैं। जब भी कोई खेती में नवाचार आता है तो ये बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके और हर नवाचार को अपने खेत के ऊपर अपनाते हैं, और इसी के कारण हमारे जो जिले के किसान हैं वो आज उत्पादकता के साथ साथ आय अर्जित करने में और समृद्धि में सबसे आगे हैं। एक बार तालियां हमारे अधिकारी साहब के लिए जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं तो हमारी जमीन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई, उनसे पूछूंगी। जी, आप खड़े होइए, आपका नाम क्या है? अमर सिंह। राम राम अमर सिंह जी। राम राम जी। आज हम आपके गांव आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। अच्छा, दिल्ली से इतनी दूर आप तक आना और आकर ये सवाल पूछना होता है कि आप क्या उगाते हैं, खेती कौन सी करते हैं, खेती कैसी है, पानी है कि नहीं है? हमारे हम बाजरा, मूंग, ग्वार ये बोते हैं ज्यादा। आजकल आपके बाजरे की चर्चा बहुत हो रही है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। बाजरा अच्छा लगता है हमारे। हाँ। खाने में भी हम खाते भी एक टाइम बाजरा है। दूसरे टाइम क्या खाते हैं? दो टाइम होता है ना? दूसरे टाइम तो गेहूँ पैदा होती है वो खा लेते हैं। गेहूं भी? हाँ। अब उसको थोड़ा कम करेंगे आप? हाँ, कम। बाजरा ज्यादा खा रहे हैं। बाजरा बहुत स्वाद होता है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, हमारे जो देख रहे हैं आपकी यहाँ की चौपाल चर्चा, बाजरे को आप किस में खाते हैं और किस किस चीजों में आप बाजरे को यूज लेते हैं? क्या क्या बनाते हैं बाजरे से? बाजरे की खिचड़ी बनती है। ठीक है। बहुत बढ़िया बनती है। हाँ। उसकी घुघरी भी बनती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रोटी भी बनाते हैं। हाँ। और गाय भैंस को भी देते हैं तो बड़ी है, जो दूध होता है उससे। अच्छा, आजकल बाजरे से आपको मालूम है लड्डू भी बनते हैं, बाजरे की मिठाइयाँ भी बन रही हैं, बाजरे के चिप्स भी बन रहे हैं, तो ये जानकारी आपको है कि नहीं है? ये हमारे नहीं है अभी तक। ठीक है, चलिए बैठिए। ये जानकारी यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि भाई ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए कि बाजरे से क्या क्या बनाया जाता है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर रशीद खान, विशेषज्ञ बागवानी, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू में कार्यरत हूँ। जैसा कि आज हम बाजरे पे चर्चा कर रहे हैं इस चौपाल में, तो बाजरे से हम पहले देखते थे कि केवल जो खाने में या पशुओं के लिए यूज में लेते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बाजरे से बहुत सारे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, और उनको देखते हुए उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो यहाँ का बाजरा उसकी बहुत डिमांड है। जैसे बाजरे से आजकल बिस्किट बनाए जाने लगे हैं, लड्डू बनाए जाने लगे हैं, केक बनाए जाने लगे हैं, चिप्स वगैरह बनाए जाने लगे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं जो बाजरे से बनाए जाते हैं, और उसको देखते हुए उसकी बाजरे की डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और कृषि विज्ञान केंद्र इसीलिए इस बाजरे को किसान भाइयों के बीच में प्रेरित करते रहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं और इसके मुनाफा लिया जाए। मैं किसान भाइयों के पास पहुंचूंगी, बहुत सारी चर्चा करूंगी, बातें पूछूंगी, लेकिन आपसे एक सवाल बनेगा, क्या ऐसी कोई प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर झुंझुनू में है जिससे वो बाजरे से तमाम चीजें बनाए और सीधा शहरों में चली जाए? जी, हमारा कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर, उसकी तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समय समय पर किसानों को बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें कि बाजरे से किस तरीके से हम बिस्किट बनाते हैं, किस तरीके से केक बनाते हैं और किस तरीके से लड्डू बनाते हैं, जिससे उन उत्पादों को बेचकर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए समय समय पर हम प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं, और हम यहाँ से बीकानेर हमारी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी हम प्रशिक्षण के लिए किसानों को भेजते हैं, और किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। इसके लिए किसान भाई और किसान महिलाएं हैं वो प्रेरित भी हो रही हैं, आगे बहुत सारे युवा वगैरह आगे भी आ रहे हैं, और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह है वो भी लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए समय समय पर हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे किसान भाई उनसे जानूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप, ग्राम पोस्ट भारू, जिला झुंझुनू। मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड में ट्रेनर हूँ और बच्चों को प्रकृति प्रेम की शिक्षा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं मेरे परिवार के साथ खेती करता हूँ, और उस खेती में मुख्य रूप से बाजरे की फसल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जिस साधारण सी फसल बाजरा जिसको लोग भूल चुके थे, मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस बात को विश्व स्तर पर उठाया। और क्योंकि बाजरा है वो एक बहुत ही पौष्टिक तत्व है। विशेषज्ञों ने बताया है कि बाजरे से अनेक और प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए
गांव के किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, धन्यवाद आपका हम करते हैं। बैठिए। ये धन्यवाद इसलिए कि हमारा किसान कितना जागरूक है, आकर चर्चा सफल हो जाती है जब किसान इतनी बढ़िया हमें जानकारी देते हैं। जी, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेदार कर्णराम, आर्मी से रिटायर हूँ मैं। और अभी पिछले 10 साल से खेती करता हूँ और खेती भी बहुत ही अच्छी मेहनत से करता हूँ। पिछली बार मेरे को 1 बीघा में 10 मन बाजरा पैदा किया मैंने, 6 बीघा में 60 मन बाजरा पैदा हुआ है। अच्छा, और यही बाजरा पहले कितना होता था 1 बीघा में? 2 या 1.5 मन होता था। और अभी बाजरे की फसल इससे क्या है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, वो शरीर में बहुत ही जरूरी है, पशुओं के लिए और आदमी के लिए भी। इसलिए ज्यादा नहीं, इंसान को, हर आदमी को बाजरा ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और बाजरे की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि बाजरे के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा किसान भाई उगाएगा तो उसका बाजरा विदेशों में जाएगा, तो अब आप अपने खेतों में बाजरे को बढ़ाने की बात करेंगे? हाँ बिल्कुल साहब, हम अब की बार इससे भी ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे बाजरे का। और जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ेगी और इस पैदावार को आगे तक पहुँचाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। आमदनी बढ़ रही है या नहीं? आमदनी बढ़ रही है साहब। पहले बाजरा 200-300 रुपया बिकता था, अभी बाजरा 2500 रुपया बिक रहा है। जी, चलिए बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जय सिंह है। मैं गांव भारू, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं जय सिंह जी आप? देखिए, वैसे तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन खेती मेरी पहली प्राथमिकता है। खेती हमारी पूर्वजों की जुड़ी हुई है और हम इसको करते आ रहे हैं। कितना समय हो गया है आपको ये तैयारी करते हुए? जी देखिए, मैं तो जन्म से कर रहा हूँ, जब से हूँ इस गांव में। तो इसका मतलब ये हो जाता है, नहीं खेती की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नौकरी की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी हो रही है? चल रही है, दोनों चल रही है। खेती पहली है, वो भी चल रही है। नौकरी तो लगे या न लगे, लेकिन खेती तो हमारी है ही, वो तो हमें करनी है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे युवा हैं जो खेती को छोड़कर नौकरी के पीछे भाग रहा है, समय जो है कहीं ना कहीं नौकरी के लिए लगा रहा है। अच्छी बात है, पढ़ाई करना है, नौकरी लगना है, लेकिन उनको आप क्या कहेंगे कि नौकरी के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षित होना और एक नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी खेती से जुड़ी चीजों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर किसान है तो युवा जिंदा है, नौकरी जिंदा है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो युवा और नौकरी वाले खाएंगे क्या? तो पहली प्राथमिकता खेती होनी चाहिए, खेती अच्छी। आजकल जो नवाचार हो रहे हैं, जो हमारे केवीके के बता रहे हैं, बाकी भी हमें पता लग रहा है, उस विधि से अगर नवाचार से किया जाए तो खेती में ज्यादा आमदनी होगी, ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा मुनाफा होगा। जैसे कि बाजरा ज्यादा बातें हैं, तो बाजरे का एरिया भी बढ़ेगा, ज्यादा पैदावार करेंगे, ज्यादा नवाचार करेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी, खेत खुशहाल, किसान खुशहाल, देश भी खुशहाल होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण। बैठिए आप। पढ़े लिखे अगर युवा किसानों के बीच बैठकर विज्ञान के साथ कहीं ना कहीं खेती करेगा तो विज्ञान और किसान मिलकर हिंदुस्तान को नंबर 1 पर ला सकता है, हिंदुस्तान के किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना सकता है। शहर वालों, एक नजर उठाकर तो देखिए ये तस्वीर, और ये आपको सुकून भरा एहसास शहरों में नहीं, गांव में मिलेगा। तो आज की जो चौपाल चर्चा है राजस्थान जिला झुंझुनू से चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों से तो जान रहे थे, लेकिन किसान महिलाओं को भी सुन लीजिए। ये संस्कारों की हमारी महिलाएं जो घूंघट में बैठी हुई है, ये घूंघट जरा अपने बुजुर्गों का कहीं ना कहीं सम्मान है। आप इसे ऐसा मत समझ लीजिए
कि आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, घूंघट में महिलाएं रहती हैं। ये हमारी महिलाएं नौकरी भी करती हैं, घर से बाहर भी निकलती हैं और खेतीबाड़ी भी करती हैं, और चौपाल चर्चा में बराबर कुर्सी डाल के भी बैठती है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम पिंकी है और मैं बारू गाँव से बिलोंग करती हूँ। मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, पोषक अनाज की बात कर रहे हैं। आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। पोषक अनाज क्यों जरूरी है? पोषक मोटा अनाज बहुत जरूरी होता है और ये ताकतवर होता है। जैसे बाजरा है तो बाजरे से कैल्शियम की पूर्ति भी होती है। महिलाओं में तो और ही कैल्शियम की कमी होती है और उसमें बाजरा खाने से बहुत ज्यादा पूर्ति होती है। और अब तो बाजरे की बहुत पैदावार हो गई है और शहरों में भी इससे बहुत सी चीजें बनाने लग गए हैं, जैसे लड्डू है, नमकीन है, चिप्स भी बनने लगी हैं और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो बाजरे से बनती हैं। चलिए पिंकी जी के लिए तालियां। बैठिए पिंकी जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आपको अगर कोई अपने खेत के बारे में जानकारी चाहिए कि पौधे को कोई बीमारी तो नहीं लग गई, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, समय समय पर ख्याल रखते हैं, आप ये जानकारी लेने के लिए कहाँ जाती है? फसल के लिए कहीं नहीं जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से सर आते हैं, महीने में एक बार मीटिंग रखते हैं, तो हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत ही अच्छा। तो देखिए, आप अनीता जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत कहाँ है, हमें जानकारी देने वाले खुद अगर हमारे घर आ जाए और महीने में एक बार आ जाते हैं तो सोचिए हमारी फसल बीमार कैसे हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। जी खड़े होइए, आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, राम राम। राम राम। आज आपके गांव आए हैं, पहले बताइए आपके गांव में खेती किसकी होती है? खेती बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, ज्यादा बाजरे की होती है खेती। हाँ। हमारे काश्तकार वो बाजरे को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था सबसे ज्यादा होती है और चारा इसका पौष्टिक होता है। अगर पशु को हम ये चारा खिलाएंगे या गेहूं का चारा खिलाएंगे तो उसमें दूध में रात और दिन का अंतर आता है और दूध में फैट भी ज्यादा आती है, इसलिए बाजरे को ज्यादा पसंद करते हैं, बाजरे को ज्यादा बोते हैं। और बाजरे 60 दिन में ये बाजरा तैयार हो जाता है, 2 महीने में ये तैयार हो जाता है। क्यों? इसको पानी और खाद और देसी खाद की अगर पूर्ति हो जाए तो ये 60 दिन में इसके सीटे तैयार हो जाते हैं और इसको निकाल लेते हैं, इसलिए इसको ज्यादा बोते हैं। बीघों में इसकी पैदावार ज्यादा होती है, लागत इसकी कम आती है और फसल से मेहनत भी इसकी कम होती है। किसानों को जानकारी अगर हो जाए, हमारे किसान अगर ये समझ ले कि ऐसे खेती करने से मुनाफा हो सकता है, जीरो बजट आपने कहा कि लागत कम है, और देशी खाद की आपने जहाँ पर बात की है, हमने इतने रासायनिक डाल के हमारी जमीन को खराब कर दिया, बीमारियां पैदा कर दी है। हमारे यहाँ रासायनिक ज्यादा नहीं डालते हैं बाजरे में, गोबर की खाद डालते हैं, क्योंकि पशु रखते हैं हम। पशु रखते हैं तो पशु में खाद होती है बाजरे में डाल देते हैं, दोनों फसलों भी काम आ जाती है। इसलिए हम ज्यादा रासायनिक नहीं डालते हैं और ये कोई कीटनाशक जहर वहर ये भी नहीं डालते हम। देसी एक फार्मूला, कोई गाय की गूंथकार, गोबरकार, नीमकार, इनको एक गड्ढे में उबाल करके उनको दबा करके उनकी वो बना करके उसका स्प्रे कर देते हैं, फिर उसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है, ऐसे करते हैं। तो बीमारियों का इलाज कैसे करना है वो भी मालूम है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे गुरुजी को सुन रहे थे, क्योंकि अध्यापक हमेशा अध्यापक रहता है, चाहे वो रिटायर हो जाए, वो हमेशा आपके बीच में एक गुरु बनकर ही खड़ा रहता है। तो और भी किसान भाइयों से जानते हैं। अच्छा, खेती के बारे में जानकारी कितनी रखते हैं आप बताइए? क्या है खेती, खेती क्यों जरूरी है और खेती में क्या उगाना चाहिए? खेती में मूंग, बाजरा, ग्वार, मोठ ये चीजें हम ज्यादातर उगाते हैं। खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खेती करना बहुत आवश्यक है, जिसमें हमारे गांव में ज्यादातर किसान भाई हैं वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ज्यादातर किसान वो पशुपालन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो पशुपालन रखते हैं वो खेत में अपनी गोबर की खाद है वो सड़ा गला करके खेतों में डालते हैं, जिससे हमारे गांव में बाजरे की फसल बहुत अच्छी होती है। बीघे में 10 मन बाजरा निकलता है। बनवारी जी, एक सवाल आपसे करूंगी कि बीमारियां बहुत फैल रही है, कोरोना आपने देखा होगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान में आती है। आप अपने खेत में रासायनिक चीजों को डालते हैं, खाद कौन सी डालते हैं? हम हमारे खेतों में रासायनिक नहीं डालते हैं, हम ऑर्गेनिक ही डालते हैं। पहले आज से जब से केवीके ने हमारे गांव को गोद लिया 10 साल से हम ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं। अच्छा, आपका गांव केवीके ने गोद ले रखा है? हाँ। और 10 सालों से कहीं ना कहीं केवीके की पूरी नजर जो है आपके गांव पर बनी हुई है। तो यहाँ का तमाम किसान जो है किसकी खेती करता है? हमारा यहाँ गांव में तमाम किसान ज्यादातर खेती बाजरे की करता है, मोटा अनाज लगाता है।
सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या आप तक पहुंच रही हैं? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कहाँ से जाकर लेते हैं? हमें जानकारी चाहिए तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं और वहाँ से अधिकारियों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए बैठिए बनवारी जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि हमारा ज्यादातर जो किसान है वो ऑर्गेनिक खेती करता है, देशी खेती करता है और रासायनिक चीजों का कम प्रयोग किया जा रहा है, ना के बराबर, क्योंकि मालूम है कि अगर हम जो उगाएंगे वो हम भी खाएंगे और हमारा देश भी खाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद है, गांव भारू, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, इस राजस्थान की, जिस राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, अगर बात हम कड़ाके की ठंड की करें तो वो भी बहुत होती है। यहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। ऐसे में खेती करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है साहब खेती करना। गर्मी भी हमारे गांव में ज्यादा है, हमारे देश में, लेकिन गर्मी के मुताबिक हमारा बाजरा है, मोटा अनाज, यही सुटेबल है। इसका मतलब सही है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बाजरा लगाना है तो वो आपके लिए सही है। हाँ बिल्कुल सही है बाजरा हमारे लिए। हमारे पूर्वज थे पहले, वो बाजरा बोया करते थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक था और वो मजबूत थे, लंबी उम्र थी उनकी। अब बीच में हमारा बाजरे का थोड़ा बाना जोना सिस्टम कम हो गया, जिससे हर आदमी बीमार होने लगा, क्यों गेहूं खाने लगा और चावल अनाज खाने लगा, जिससे हर आदमी की सेहत भी कमजोर हो गई और थोड़ा सा उम्र में भी फर्क हो गया, बीमार होने लगे। लेकिन जब 2011-12 से हमारे साथ में जो केवी के है ना आपका, उनका सहयोग रहा, उनका बार बार हमारे पास फोकस रहा, हमारी मीटिंग करते हैं, प्रशिक्षण भी हमारे को देते हैं। आप केवी के अधिकारियों के नाम बता सकते हैं? जानते हैं? खूब जानता हूँ साहब। बताए। मुख्य वैज्ञानिक तो हमारे दयानंद जी हैं, और एक रशीद खान है, एक नागरमल जी हैं, वो हमारे कीटनाशक के बारे में, वातावरण के संबंधित जो भी हमारे फल फूल है उनके बारे में बताते हैं। दोनों फसल दिवाते हैं हमारे पास, और हमारे को समय समय पर बीज भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, बीज कहाँ से लेकर आते हैं आप? हम केवीके से लाते हैं साबू सर से। अच्छा, कितने सालों से बीज जो है आप केवीके से लेते हैं? 2011 से लगातार सहयोग रहा है, उनको हमारे को बीज फ्री देते हैं वो, दोनों फसलों की। हाँ जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जब किसान अपनी जुबान से वैज्ञानिकों के नाम गिनवा दे तो समझ लीजिए कि अधिकारी लोग इनके बीच बैठते भी हैं और चर्चा भी करते हैं। आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मदन जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा मदन जी, बहुत गर्मी हो रही है, इस कड़ाके की ठंड में भी हम गर्मी की बात कर रहे हैं। गर्मी कर सर्दी अच्छा। करना बराबर बराबर हो रही है। हाँ बिल्कुल पड़े। अच्छा, खेती कौन सी करते हैं आप? मोटा अनाज मूंग बाजरा, और बाजरा बहुत काम आवे है, राबड़ी छा शपिंग को बना है, और खिचड़ी उचड़ी बना है कि बढ़िया, भैंस के लिए अच्छो रहे, चारा वारा का बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा हो रहा बाजरा। अच्छा मदन जी, आपने वो बातें बताई है जो बाजरे से हम लगातार देखते आए हैं, हमारे पूर्वज जो करते आए हैं, हमारे दादा परदादा जिस तरह की खेती करते थे, जो अनाज से बनाते थे। इसके अलावा अब बाजरे से क्या क्या बनता है, आपको जानकारी है? बाजरे से सब बनता है, लड्डू बनता है, चूरमा बनता है जी, और पपड़िया बनती है, और राबड़ी छा बनती है, सबको सब। मतलब आपने कहा कि नमकीन भी बनती है, लड्डू मिठाइयाँ सब बनती है। हाँ बनती है सब। आप बाजरा कितना लगाते हैं, कितने बीघे में बाजरे की खेती करते हैं? ये 8 तो जमीन कच्ची 10 बीघा है, चूरू जिले में है मेरे 60 बीघा जमीन। 60 और 10 70 बीघा में क्या बोते हैं आप? बाजरा बतूं ज्यादा, सब ज्यादा, सबसे ज्यादा बाजरे की हाँ खेती। बिल्कुल। बाजरे की डिमांड जो है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब हमारे किसानों का बाजरा विदेशों में जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल साहब, बाजरा बढ़िया होगा, एकदम अच्छा भाव मिला है, अच्छा लाभ मिला। आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी है सब, बढ़ी है। जितनी मेहनत करते हैं उतना फल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, 2-2.5 हजार बाजरा मिल रहा है, सब बढ़िया मंथ मिली है। ठीक है, एमएसपी लगातार बढ़ रही है। बैठिए आप, और समय समय पर किसान भाइयों का कहना है कि अगर अधिकारी हमें आकर जानकारी दे देते हैं तो अब हमें जानकारी ये हो गई कि हमारा बाजरा जो कम मेहनत में, कम लागत में और कहीं ना कहीं कम पानी में हो जाता है, उस बाजरे की कीमत हमें अच्छी मिल रही है, तो क्यों ना बाजरा लगाएं। जी चाचा जी, आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? हाकम अली खान नाम है, जिला झुंझुनू, गांव भारू। आप खेती करते कि नहीं करते? खेती करते हैं साहब। खेती करते हैं जी। अच्छा, खेती के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, जरा हमारे देशवासियों को बताएं कि किसान कितना जागरूक है। आज का किसान हर मौसम के लिहाज से जागरूक है कि इस मौसम के अंदर कौन सी खेती होने वाली है। हमारे यहाँ राजस्थान झुंझुनू के अंदर ज़्यादातर पैदावार बाजरे की होती है। इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है और मौसम का जैसा भी मौसम होता है उसका सहन करने की ताकत होती है बाजरे के अंदर। आंधी भी चलती है यहाँ पे और बारिश भी कम होती है, लेकिन बाजरे की पैदावार हर मौसम को सहन करते हुए बाजरे की पैदावार अच्छी होती है। जी हाकम अली जी, एक बात बताएं, आज हम बाजरे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों आज हम बाजरे को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं कि बाजरा लगाना है, बाजरा खाना है? बाजरा एक पौष्टिक तत्व है। इस बाजरे के अंदर सबसे बड़ी एक तो
कोई तंदुरुस्त रहता है आदमी, कोई भी रोग नहीं होता है। और इसके अंदर ज़्यादा अपने जो यूरिया वगैरह है वो नहीं डालते और गोबर की खाद से अच्छा तैयार होता है। और बाजरा ताकतवर चीज़ है, इससे जानवर को भी ताकत मिलती है और इंसान आदमी को भी बहुत बढ़िया ताकत मिलती है और रोग में भी कमी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप हाकम अली जी को सुन रहे थे। कहीं ना कहीं बीमारियों से हम छुटकारा पा जाएंगे, इतनी जानकारी तो हम रखते हैं कि बाजरा खाने से और उगाने से दोनों का भला है। तो लगातार आप किसान भाइयों को झुंझुनू से सुन रहे हैं और भी हमारे साथ बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कितनी जानकारी रखते हैं। आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ब्रिजलाल, गांव भारू, जिला झुंझुनू, राजस्थान। अच्छा ब्रिजलाल जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी में कौन कौन सी खेती करते हैं? खेती करता हूँ, बाजरा, गुआर, मूंग ये खेती करता हूँ सावनी में तो, और इसमें करता हूँ सरसों, गेहूँ, ये सब्जियां भी लगाता है? हाँ, सब्जियां भी घर बर्तन जोगी लगावा। अच्छा, प्याज घर में खाने के लिए? हाँ, घर में खाने के लिए। खेतों में जो खाद यूज लेते हैं वो कौन सी लेते हैं आप? ये देसी खाद, गोबर की, रासायनिक खाद में नहीं घेरा। क्यों नहीं घेरते आप? क्यों? इससे जमीन खराब होती है। अच्छा। और आदमी का स्वास्थ्य भी खराब होता है, पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी। अच्छा, आप बताइए, आज हम मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, क्या मोटे अनाज को लगाना बहुत जरूरी है आज के समय में? बाजरो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चारों भी बढ़िया हुआ है, बाजरो भी बढ़िया हुआ है और भाव भी ठीक मिल रहा है। चलिए बैठिए। तो किसान भाइयों से आप लगातार सुन रहे हैं, झुंझुनू की तस्वीर आप समझ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेमीचंद, सेवानिवृत्त अध्यापक। वैसे पैतृक धंधा हमारा खेती का है। जी। अच्छा, अध्यापक हमारे जो पढ़ने वाले बच्चों को खेती के बारे में जानकारी साथ में देते कि नहीं देते? देते साहब, जरूर, क्योंकि वो विज्ञान है, वो को अध्ययन करते हैं बच्चे, उनमें बताई जाती है कि खेती कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। पहले कहते थे कि खेती तो सिर्फ अनपढ़ जो होंगे वही करेंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो करेंगे। आजकल पढ़े लोग होंगे, युवा जो है वो खेती में आ रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि खेती कहीं ना कहीं जो व्यवसाय जो है वो बिजनेस बनता जा रहा है? सारा धंधा है वो सारा खेती पे है। क्योंकि खेती नहीं होगी तो कोई नौकरी पैसे वाला क्या खाएगा, धंधा कैसे चलेगा, उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? सारा काम है वो खेती पे होता है, इसलिए खेती करना अनिवार्य है और हमारा तो पैतृक धंधा है। तो आप हमारे अध्यापक जी को सुन रहे थे कि खेती को कहीं ना कहीं हमें बच्चों को, युवाओं को बताना होगा। खेती और विज्ञान को एक साथ जोड़ना होगा। वो विज्ञान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, किसान विज्ञान से जुड़ रहा है और फिर खेती को कर रहा है। खेती मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और उसमें ही पोषक अनाज की बात कर ले तो बन जाए कि समझ लीजिए कि खेती कितनी आगे बढ़ रही है। उस अनाज को लगाना ज्यादा जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। तो आज की चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। राजस्थान में है, एक और गांव चलेंगे, वहां जाकर एक और योजना पर बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ मोटे अनाज पर करेंगे, क्योंकि मोटा अनाज जो है वो आज की मांग है। मोटा अनाज जो है वो आज की जरूरत बनता जा रहा है। उस जरूरत को हमारा किसान कितना पूरा कर रहा है, उस पर चर्चा होगी। नमस्कार।